भाई आप कितना भी ऑयल लगा लो, कितना भी शैम्पू लगा लो, अगर आप ये 7 मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आपका हेयर ग्रो नहीं करेगा। एंड हम में से 90% लोग गलत हेयर केयर टिप्स को फॉलो करते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंस बैक्ड मेथड बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप अपने हेयर को ग्रो कर सकते हो। एंड भाई ये कोई रैंडम टिप्स नहीं है, ये एक्चुअल मेथड्स है जो सच में काम करता है। क्योंकि आप देखो, मेरा हेयर भी पहले बहुत ज़्यादा पतला एंड बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का हेयर था, लेकिन फिर देखो मैंने यही सारी टिप्स को फॉलो करके, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको फॉलो करके ही मैंने अपने हेयर को इतना अच्छा ग्रो किया है। तो अगर आप भी इन सारी टिप्स को फॉलो करते हो, तो आपका हेयर की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सबसे पहला है यूज मिनॉक्सिडिल। अगर आपका हेयर फॉल ऑलरेडी बढ़ गया है, अगर आपका हेयर ग्रो नहीं कर रहा है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, तो भाई कोई भी आपका हेयर ऑयल, कोई भी हेयर सीरम या फिर कोई और नुस्खा, घरेलू नुस्खा, वो सब उतना काम नहीं करेगा। इस केस में आपको मिनॉक्सिडिल यूज करना पड़ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका पैचेस में बालनेस आ रहा है, कुछ भी अगर इशू हो रहा है, तो फिर आप मिनॉक्सिडिल यूज करो। एंड मिनॉक्सिडिल कोई रैंडम प्रोडक्ट नहीं है, ये एक अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, जिसको यूज किया जाता है हेयर फॉल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एंड हेयर को रीग्रो करने के लिए। तो अगर ऑलरेडी आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो गई, आपको मेल पैटर्न बालनेस हो गया है, तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो उल्टा फुल्टा के प्रोडक्ट यूज़ करने में। अगर आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो आपका टाइम तो जाएगा ही, साथ में आप अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई खास रिजल्ट आएगा नहीं, सिर्फ बर्बादी होगा आपके पैसे का। इसलिए बेस्ट है कि आप एक डॉक्टर को दिखाओ, आप डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो लोग आपको मिनॉक्सिडिल रिकमेंड करेंगे, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितनी बार यूज़ करना है, उसको फॉलो करो भाई, तभी जाके आपका हेयर अच्छा होगा। दूसरा है माइक्रो नीडलिंग, एंड ये एक नेचुरल तरीका है एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप चाहे माइक्रो नीडलिंग यूज़ करो या फिर आप डर्मा रोलर यूज़ करो, दोनों ही इफेक्टिव है। माइक्रो नीडलिंग एक प्रोसेस है एंड डर्मा रोलर को आप यूज़ करते हो माइक्रो नीडलिंग करने के लिए। डर्मा रोलर या फिर अगर आप माइक्रो नीडलिंग को यूज़ करते हो, तो मोस्टली आप क्या कर रहे होते हो, आप अपने स्कैल्प में माइक्रो इंजरीज कर रहे होते हो। और जब आप इंजरीज करते हो, तो आपका बॉडी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस उसको रिपेयर करने के लिए जाता है। एंड जब वो उसको रिपेयर करता है, तो फिर आपका हेयर ग्रो करता है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप जिम जाते हो बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअल आपका बॉडी जिम में नहीं बनता है। जिम करके, वर्कआउट करके, जब आप रेस्ट करते हो, रिकवर करते हो, तब आपका बॉडी ग्रो करता है। आप जिम जाके एक्सरसाइज करते हो, अपने मसल फाइबर को डैमेज करते हो, फिर जब आप घर आते हो, प्रोटीन वाला डाइट लेते हो, उसके बाद रेस्ट करते हो, तो नेचुरली आपका बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस होता है, वो उसको रिपेयर करता है एंड पहले से बेटर बनाता है। एंड यही सेम चीज़ आपके स्कैल्प में भी होता है, आपके हेयर में भी होता है। आप जब माइक्रो नीडलिंग करते हो, तो उसमें माइक्रो इंजरीज होती है एंड आपका बॉडी ऑटोमेटिकली उसको फिक्स करने के लिए चला जाता है। और जब ऐसा होता है, तो आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि आपका हेयर फॉलिकल्स भी एक्टिवेट होता है। और इस प्रोसेस के कारण, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के कारण फिर आपका हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होता है, आपका हेयर थिक भी हो सकता है, आपका हेयर ग्रो भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीका है जिसको यूज करके आप अपने हेयर की क्वालिटी को बेटर कर सकते हो। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, तो आप दोनों को कंबाइन करके यूज करो, तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप माइक्रो नीडलिंग करते हो, तो ऑलरेडी आपका ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो रहा है, जो भी न्यूट्रिशन है वो सारे आपके स्कैल्प एंड आपके हेयर तक जा रहे हैं। एंड इससे एक और फायदा होता है कि इसके बाद जब आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हो, तो मिनॉक्सिडिल का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, तो आपको ज़्यादा बेटर, ज़्यादा इफेक्टिव एंड ज़्यादा फास्ट रिजल्ट मिलता है। इसलिए आप डर्मा रोलर को यूज़ करो एंड उसके बाद आप मिनॉक्सिडिल को यूज़ करो। दोनों को कंबाइन करके आप अच्छे से यूज़ करोगे ना, तो भाई पक्का आपका हेयर अच्छे से ग्रो करेगा एंड अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एंड डर्मा रोलर बहुत ही साइज के आते हैं, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, कौन सा बेस्ट होगा उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है डर्मा रोलर के ऊपर, कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, सब कुछ बताया है। वो वीडियो आप चेकआउट कीजिए। और अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का डर्मा रोलर बाई करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या फिर टैग प्रोडक्ट में डाल दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हो। अब मिनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर के अलावा एक बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव वे है, वो है स्कैल्प मसाज। स्कैल्प मसाज एक सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस है, एकदम सिंपल है। ना इसमें आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, ना ही आपको कोई माइक्रो नीडलिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपके स्कैल्प में आपको स्कैल्प मसाज करना है। 5 से 10 मिनट के लिए भी जब आप स्कैल्प मसाज करते हो, तो आपके पूरे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो आपके जो भी न्यूट्रिशंस है, वो सारे आपके स्कैल्प एंड आपके हेयर तक पहुंचेंगे। तो इसलिए भाई आज से ही आप एक फिक्स रूटीन बना लो कि आपको स्कैल्प मसाज तो करना ही है। चाहे आप उसे सुबह करो, चाहे आप उसे शाम में करो, चाहे आप उसे रात को सोने से पहले करो, लेकिन आप स्कैल्प मसाज 5 से 10 मिनट के लिए भी आप कर लोगे ना, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि जब आप ऑयल लगाते हो तभी आपको स्कैल्प में मसाज करना है। जब आप ऑयल लगाने के बाद स्कैल्प में मसाज करते हो, तो ऑयल का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, बट जब आप ऑयल नहीं लगा रहे हो, तो तब भी आप स्कैल्प में मसाज कर सकते हो। फोर्थ जो मेथड है, वो है फिक्स्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आप कितने भी प्रोडक्ट यूज कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आप अंदर से, अगर आप आपकी बॉडी ही वीक है, तो फिर किसी भी चीज का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ आपका पैसा और आपका
टाइम बर्बाद होगा। आपको आपके न्यूट्रिशंस पे ध्यान देना है, कौन से फूड आप कंज्यूम करते हो, विटामिन एंड मिनरल्स एंड जो भी न्यूट्रिशंस है वो आप ले रहे हो कि नहीं। आपका हेयर बना होता है प्रोटीन से, तो आपके हेयर को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है या फिर बहुत कम है, तो इससे आपका ओवरऑल हेल्थ भी खराब होगा एंड आपकी हेयर की क्वालिटी तो भाई ऐसे भी खराब होगी। इसलिए आप ये मेक श्योर करो कि आप अपने डाइट में एक हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो एंड उसके साथ ही जिंक, विटामिन, आयरन, मिनरल्स, ये सारी चीजें भी आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप अपने डाइट को ही अच्छा नहीं रखोगे तो भाई कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं कुछ भी बोल लूँ या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर लो, कोई एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज कर लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपका डाइट ही 80% काम करेगा, बाकी 20% इधर उधर की चीजें करेगी। आप अपने डाइट को फिक्स कर लो, आप बहुत इंप्रूव कर लोगे। मेरे खाने में भी भाई कोई न्यूट्रिशंस नहीं था, मैं क्या सब खाता रहता था मुझे ही नहीं पता। उसके बाद मैंने अपने डाइट को फिक्स किया एंड मैं अपने हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव तो किया ही, साथ ही साथ मैं अपने बॉडी को भी बनाया हूँ, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव किया हूँ। तो भाई घूमने थोड़ा कम चले जाना, सिनेमा हॉल में बाद में मूवीज देख लेना, पिज्जा पार्टी बाद में कर लेना, पहले आप अपने डाइट को फिक्स कर लो। आपका डाइट आपके हेयर के हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है, हर चीज को आपका डाइट ही इंप्रूव करता है। एंड अगर आप वही नूडल्स खाए जा रहे हो एंड तला हुआ खाना खाए जा रहे हो, रिफाइंड शुगर से चीजें खाए जा रहे हो, तो अगर आप हाई प्रोटीन भी लोगे एक तरफ, दूसरी तरफ ये सारी चीजें कंज्यूम करते रहोगे, तो कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। आपका पैसा, टाइम, सब कुछ बर्बाद होगा। इसलिए जंक फूड एंड जो फालतू की चीजें है उसको आप कम कर दो एंड आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ा दो। लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज है जो सबसे बुरा है एंड ये विलन है हमारे हेयर फॉल के लिए, और ये है डीएचटी। इसलिए आपको डीएचटी को कम करना पड़ेगा। डीएचटी एक हार्मोन होता है जिसके कारण आपके हेयर फॉल इंक्रीज होता है, आपको मेल पैटर्न बार्डनेस होता है, आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है। एंड मेल में भाई डीएचटी का एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड ये रहता ही है। एंड जेनेटिक्स के कारण ऑलरेडी हम लोग को हेयर फॉल होता है, फिर ये सारी चीज़ें होती है, मुझको भी है, मुझको भी इसको फिक्स करना पड़ता है। तो आपको डीएचटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि डीएचटी अगर आपका बढ़ जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, आपके हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उसको श्रिंक कर देगा। आपका जब हेयर फॉलिकल्स ही छोटा हो जाएगा तो फिर आपका हेयर कहाँ से ग्रो करेगा। डीएचटी के कारण आपका हेयर पतला हो जाता है, हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, मेल पैटर्न बाल्डनेस हो जाता है, पैचेस में आपका हेयर फॉल होता है, बहुत कुछ होता है। तो डीएचटी को कम करने के लिए आपको आपका स्लीप फिक्स करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा फिनेस्ट्राइड आता है जो कि डीएचटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लेकिन फिनेस्ट्राइड डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आप ले नहीं सकते हैं। तो इनकेस अगर आपका डीएचटी बढ़ा हुआ है एंड आपको सीवियर हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो भाई आपको डॉक्टर के पास जाना होगा एंड उनसे रिकमेंडेशन लेना होगा। अगर वो बोलते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं, तो फिर आप फिनेस्ट्राइड यूज कर सकते हो। कितने डोसेज में आपको लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है और सच में आपको लेना है भी कि नहीं, ये आपको आपके डॉक्टर्स बताएंगे। तो उनके बिना आप इसको यूज मत करना। ऐसे में आपको बता दो कि फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल से भी ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसको तो बिना डॉक्टर के गाइडेंस के आप यूज मत ही करना। अब देखो, आपको ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, आपको जेनेटिकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, आपको मेल पैटर्न बार्डनेस है, आपको रिसीडिंग हेयर लाइन हो रहा है, आपका हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, आपका डीएचटी बढ़ा हुआ है एंड आपका डाइट भी अभी उतना फिक्स नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप इस पे एडिशनल डैमेज करते हो, तो आप सोचो कि आपका हेयर का क्या हाल होगा। एडिशनल हेयर डैमेज से मेरा मतलब है कि अगर आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा हेयर वैक्स यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा हेयर जेल यूज़ करते हो, या फिर अपने बाल को सुखाने के लिए आप ब्लो ड्रायर से अपने हेयर को सुखाते हो, जिससे कि आपका हीट डैमेज होता है, वो भी बिना किसी हीट प्रोटेक्शन के। और इससे भी बुरा अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हो, जैसे कि आप अपने हेयर को स्ट्रेट करवा लेते हो, कलर करवा लेते हो, तो भाई आप देखो आप कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने हेयर फॉल को। अगर आपको अपने हेयर को प्रोटेक्ट करना है तो बहुत सारी चीज़ें का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए आप अवॉइड करो ये सारे हेयर डैमेज को। एंड लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये कुछ काम नहीं करेगा, वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। अब देखो, ऑन एन एवरेज आपका हेयर 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर ग्रो करता है पर मंथ। तो आप अपने हेयर ग्रोथ स्पीड को सिर्फ ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसको स्पीड अप कर सकते हो, लेकिन आप कोई मैजिकली ग्रो नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप हर महीने अपने हेयर को आप 10 सेंटीमीटर ग्रो कर लोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप बस अपने हेयर को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जो हेयर ग्रोथ स्पीड रेट होता है, जो 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर है, आप बस उसको मेंटेन करो, उतना भी काफी होगा। अगर आपको हेयर को ग्रो करना है तो भाई आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको 12 महीने एटलीस्ट, आपको 1 साल लगता है हेयर ग्रो करने में। अब आप सोच रहे हो कि 6 महीने में भी तो हेयर ग्रो हो जाता है। भाई 6 महीने में हेयर ग्रो हो जाएगा, लेकिन आप देखना कि वो फिर एक सर्टेन पॉइंट पे धीरे धीरे ग्रो करेगा। एक्चुअल
में लंबे बाल करने के लिए आपको एटलीस्ट 12 महीने से लेके आपको 14 मंथ्स आपको लगता है, 12-15 महीने आपको लगते ही हैं। तो यहाँ पे कुछ भी मैजिक नहीं होगा, आपको सच में आपको वेट करना ही पड़ेगा। यही एक तरीका है हेयर ग्रो करने का। मुझको भी अपने हेयर को ग्रो करने में प्रॉपर 12 मंथ्स लगे थे एंड 14 मंथ्स में वो एक बेटर शेप में आया था। मतलब उस टाइम आप बोल सकते थे कि मैं लॉन्ग हेयर रखता हूँ, वरना 7-8 महीने तक मेरा मीडियम हेयर ही था। और इनकेस आपको ऑलरेडी हेयर फॉल एंड हेयर लॉस की इशू है, तो पहले तो आप उसको फिक्स करोगे, उसको फिक्स करने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आप हेयर ग्रोथ को स्पीड करोगे। इसलिए आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर कुछ काम नहीं करेगा। एंड कंसिस्टेंसी, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने एक वीक आपने सारे रूटीन को फॉलो किया, सारे प्रोडक्ट को यूज़ किया एंड उसके बाद आप सोच रहे हो कि रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मिनॉक्सिडिल को भी यूज़ करते हो, जो कि एक अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, उसको भी काम करने में 6 महीना लग जाता है। 3-4 महीने तक तो उसका कोई रिजल्ट दिखता ही नहीं है। आप 6 महीने 12 महीने जब आप उसको यूज़ करोगे, तब जाके वो आपको थोड़ा नोटिसेबल डिफरेंस पता चलेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीज़ें आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। आपको अच्छा खाना खाना है, आपको मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर जो भी आपको यूज़ करना है, वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। हेयर डैमेज कम करना है, बेटर स्लीप क्वालिटी रखना है, एक्सरसाइज करना है, फिटनेस पे ध्यान देना है, प्रोटीन डाइट लेना है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है। 3 से 4 लीटर पानी आपको मिनिमम आपको पीना ही है। तो आप एक ऐसा रूटीन फॉलो कर सकते हो कि आप मॉर्निंग में मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो एंड आप इवनिंग या फिर सोने वक्त भी आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो। ट्वाइस अ डे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेने के बाद। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग आपका मिनॉक्सिडिल हो गया एंड सेम डे हर नाइट सोने से पहले आप हेयर को मसाज कर रहे हो, मतलब स्कैल्प मसाज कर रहे हो 5 से 10 मिनट के लिए। एंड वीक में एक दिन आप मैक्रोनेडलिंग यूज़ कर रहे हो, मतलब कि आप डर्मा रोलर को यूज़ कर रहे हो। एटलीस्ट वीक में आप एक दिन यूज़ करो। डेली डेली डर्मा रोलर को यूज़ नहीं किया जाता है, इससे आपको सीवियर इंजरी हो सकती है। ये इसको आप 1 वीक में आप एक ही बार यूज़ करो। तो माइक्रोनेडलिंग तो आपको वीकली करना है, लेकिन डेली जो आपको करना है वो है एक हाई प्रोटीन डाइट लेना। आप ऐसे फूड इंक्लूड करो जिसमें हाई प्रोटीन है। आप नट्स, सीड्स, चिकन, एग, फिश, मिल्क, पनीर, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। और आपको आपके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका स्ट्रेस भी कम करना है, आपको अच्छे खाना खाना है, ख़राब चीज़ें से आपको दूर रहना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है एंड जितना हो सके आपको स्ट्रेस कम करना है। एंड स्ट्रेस आप कैसे कम करोगे? तो उसको डाइवर्ट करके, जैसे मैं स्ट्रेस से डील करने के लिए मैं जिम जाता हूँ, तो आप भी जिम जा सकते हो। आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा एंड ओवरऑल आपका फिटनेस एंड आपका बॉडी भी बन जाएगा। तो इन 7 टिप्स को भाई आप फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ एंड देखना आपको पक्का एंड पक्का आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एंड कुछ बेस्ट केमिकल फ्री हेयर प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगले वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक प्लीज ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।